हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास इंटेक्स के एक टीवी है जो 32 इंच के है। इस टीवी में हम आपको दिखाएंगे कि कंप्लीट कैसे आप टीवी को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डेड टीवी आता है जो बंद है पूरे तरीके से, तो आप उसको कैसे फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं और कैसे आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। ये कैसे जान सकते हैं कि इसके पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, लॉजिक कार्ड में है, या फिर इसके स्केलर में प्रॉब्लम है, या इसका पैनल खराब हो चुका है। तो चलिए ये प्रॉब्लम को कैसे फाइंड करते हैं, या स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस टीवी में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे कोई भी टीवी अगर डेड है तो उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी टीवी को रिपेयर करने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि इसके फॉल्ट हो कहाँ सकता है, क्या फॉल्ट हो सकता है। तो ये अगर आपको पता चल जाता है तो आप उस टीवी को तुरंत ही रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टीवी है ये इंटेक्स का है और 32 इंच का है। तो चलिए हम इसमें इसको पूरा कंप्लीट ओपन करेंगे और इसको पावर सप्लाई दे करके और स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाएंगे कि कहाँ पे कितना वोल्टेज बनना चाहिए, और अगर वहाँ पे उतना वोल्टेज नहीं बन रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर कहीं पे कोई वोल्टेज मिसिंग है तो वहाँ पे कितने वोल्टेज आना चाहिए। तो इसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे कवर मिलता है, इसके स्क्रू को ओपन करेंगे और ये बैक पैनल से मदरबोर्ड इसका ओपन हो जाएगा। अगर इसके पैनल को ओपन करना होगा तो ये फ्रंट से ओपन होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं कहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ता है इसको ओपन करने के लिए। तो यहाँ से हम इसके स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। इसके ये सारे स्क्रू ओपन कर चुके हैं। अब इसको हम खोल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इसके पावर केबल को हम निकालेंगे और इसका मदरबोर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको ओपन कर लिए, इसको साइड रख देते हैं, इसका कोई भी काम नहीं है। तो चलिए, अगर आप फ्रेशर होते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें होता है हमारे टीवी में वो पहले जानते हैं। तो यहाँ से इससे हम पावर देंगे, ये पावर केबल है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको देखिए एक लाइनिंग दिखता है। मदरबोर्ड के बारे में भी नहीं पता होता है, जब बेसिक क्लास आपका होता है उसमें बताया जाता है। देखिए यहाँ से एक लाइनिंग दिख रहा होगा और ये ट्रांसफार्मर के बीच से गुजरा हुआ है, इधर से होते हुए फिर इधर निकल गया। ये हमारा हॉट सेक्शन होता है जिसमें एसी इनपुट होता है और यहाँ पे हाई वोल्टेज का सारे सेक्शन लगा हुआ होता है। अगर आप इस साइड टच करते हैं तो आपको करंट लग सकता है। उसके बाद आपको यहीं पे बगल में दिखेगा कोल्ड। तो इधर के जो भी सेक्शन होता है ये हमारा डीसी सेक्शन होता है। इसमें सभी जगह पे आपको डीसी वोल्टेज मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे कूल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कोई भी झटका नहीं लगने वाला है। तो अब जैसे ही आप इसको रिपेयर करना या ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किधर हमारे मदरबोर्ड में हाई वोल्टेज है और किधर लो वोल्टेज, जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता है। अगर आप इधर कहीं भी टच करते हैं इस प्रकार से तो आपको करंट लग सकता है। आपको यहाँ पे ध्यान दे करके काम करना होता है। उसके बाद इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमारे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 डायोड दिख रहा है और यहाँ पे एक पैक डायोड है। तो ये लॉजिक बोर्ड के लिए हमारा 12 वोल्ट का वोल्टेज बनाएगा। 2 डायोड दिख रहा होगा, ये दोनों डायोड हमारे बैकलाइट के लिए वोल्टेज बनाएगा और इस डायोड से होते हुए फिर इस कॉइल में जाएगा। कॉइल और इस मॉसफेट के बीच में स्विचिंग होकर के और फिर इस डायोड से फिल्टर होकर हमारे बैकलाइट के लिए वोल्टेज बनेगा। अब ये सेक्शन क्यों दिया होता है बैकलाइट के लिए? तो देखिए हमारे जो बैकलाइट होता है ना, ये 18 से लेकर के 30 वोल्ट तक पहले बनता है और 30 वोल्ट में हमारा बैकलाइट ये पूरे जल नहीं सकता है। इसके लिए 100 वोल्ट, 120 वोल्ट, 80 वोल्ट, 90 वोल्ट चाहिए होता है। तो उसी 30 वोल्ट तक के वोल्टेज को बूस्ट करा करके 80, 90 वोल्ट, 100 वोल्ट तक बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू बैकलाइट स्ट्रिप, या फिर आपके टीवी के अकॉर्डिंग आपको इस वोल्टेज को बूस्ट कराया जाता है। और अगर आप इधर देखें तो ये लॉजिक बोर्ड के लिए सप्लाई बनाएगा 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। और अगर आप इस साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ कॉइल्स देखने को मिल रहा होगा, जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल है, यहाँ पे ये कॉइल है और भी कॉइल्स आपको देखने को मिलता है। ये कॉइल का काम होता है अलग अलग वोल्टेज बनाना। उसके बगल में आईसी दिखेगा आपको 6 पिन का। तो ये स्विचिंग होकर के अलग अलग वोल्टेज को जनरेट करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक दिख रहा हुआ कनेक्टर, ये कनेक्टर होता है हमारे कीपैड के लिए। इस कनेक्टर का यूज़ किया जाता है, आप इसे ऑन बंद चालू कर सकते हैं। ये हमारा एमसीयू है और इसमें हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो बायोस है। तो इसी के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये टीवी हमारा नॉन स्मार्ट है तो इसी के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर होगा। और अगर आप और भी चीज़ें को देखें तो ये जो कनेक्शन दिख रहा होगा ये हमारे 2 स्पीकर के लिए है, लेफ्ट राइट के लिए। ये कनेक्शन दिख रहा होगा ये हमारे बैकलाइट के लिए जाएगा। और यहाँ पे एक एफएफसी बेल्ट दिख रहा होगा, ये हमारा एलवीडीएस केबल है।
और आपको इस साइड में एक मदरबोर्ड दिख रहा होगा, अगर आप उठा करके दिखाना चाहें तो देखिए यहाँ पे एक मदरबोर्ड दिख रहा होगा, ये हमारा स्केलर बोर्ड है। अब और भी चीजें हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो ये सेक्शन होता है इस लाइनिंग के अंदर, ये हमारा एसएमपीएस सेक्शन है। इसी सेक्शन से हमारा पावर सप्लाई होता है, पावर एसी टू डीसी में कन्वर्ट हो करके और 12 वोल्ट और बैकलाइट के लिए वोल्टेज को जनरेट करना होता है। तो चलिए अब हम मल्टीमीटर को ले लेंगे और इसमें हम पावर देंगे और पावर दे करके हम आपको कंप्लीट टेस्ट करा के दिखाएंगे कहाँ पे कितने वोल्टेज बनना चाहिए। अगर वो वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम आएगा और क्या दिक्कत आपके टीवी में हो सकता है। चलिए यहाँ पे हम इसमें पावर सप्लाई दे चुके हैं और पावर देने के बाद अब हम एसी में चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज होता है वो एसी से ही होता है। तो हम यहाँ पे 600 वोल्ट में सेट कर लिए मल्टीमीटर को। 600 वोल्ट में सेट करने के बाद सबसे पहले हमें जो चेक करना होता है वो ये पावर केबल, जो हमारे पावर कोड लगा हुआ है, ये प्रॉपर है केबल या नहीं है। क्योंकि आपके टीवी अगर डेड होता है तो इसके कारण भी हो सकता है, बहुत बार ये केबल जल जाने से भी हमारा टीवी डेड होता है। तो चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कनेक्टर, आपको इस प्रॉब को पकड़ना है और यहाँ पे आप टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 240 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये हमारा ओके है, ये केबल हमारा ओके है और ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद फिर हमें आगे जो चेक करना होता है वो अगर हमारा पूरा EMI सर्किट ओके होगा तो यहाँ पे आपको इस कैपेसिटर के पास आपको वोल्टेज मिलेगा। ब्रिज रेक्टिफायर अगर ओके होगा तो आपको इस कैपेसिटर के पास वोल्टेज मिलेगा। कितना वोल्टेज मिलना चाहिए इस कैपेसिटर के पास, तो 300 से प्लस वोल्टेज होना चाहिए, 300 से प्लस वोल्टेज होना चाहिए। 241 वोल्ट आपको मिला था। अब हम इसे डीसी में सेट कर लेंगे, कितना मिलना चाहिए, 300 से प्लस, तो 600 हम डीसी में सेट कर लिए। कैपेसिटर हमारा ये है, इसी में हम चेक करेंगे, नेगेटिव साइड में नेगेटिव, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव को रखेंगे और चेक करेंगे तो कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। फिर से हम एक बार सेट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे 313 वोल्ट मिल रहा है, मतलब हमारा जो EMI सर्किट है वो हमारा पूरे तरीके से ओके है। ये ब्रिज रेक्टिफायर ओके है, यहाँ पे जो ये कैपेसिटर है ये ओके है, ये कॉइल ओके है, इसमें जो फ्यूज है NTC, ये सारी चीज़ें ओके है। अब हमें चेक करना है, इसे शॉर्टकट में सारी चीज़ें हम आपको चेक करा के दिखा रहे हैं। अगर ये 300 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलता तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसमें या तो ये कैपेसिटर भी ख़राब होता है, ये बूस्ट नहीं करेगा, तो आपको जितना वोल्टेज 241 इन हो रहा है उतना ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता। अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आता तो आपका ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो सकता है, फ्यूज ख़राब हो सकता है, NTC या कैपेसिटर ये आपका ख़राब हो सकता है, कॉइल भी ख़राब हो सकता है। ये सारे ख़राब रहेगा तो आपको यहाँ पे वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। अब हम आगे चेक करेंगे कि इस डायोड के ऊपर हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई बनना चाहिए लॉजिक बोर्ड के लिए वो मिल रहा है या नहीं। तो हम यहाँ से इसको 20 वोल्ट में सेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई आपको मल्टीमीटर में दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट मिल रहा है। अगर ये 12 वोल्ट नहीं मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो आपके मदरबोर्ड डेड रहेगा पूरे तरीके से। अगर यहाँ पे भी 300 वोल्ट नहीं आएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, तो आपका टीवी डेड कंडीशन में आएगा आपके पास, या अगर ये बूस्ट नहीं करता है तो आपके टीवी में रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम आ सकता है। एक बार ऑन होगा टीवी और ऑफ हो जाएगा। बहुत बार आपको ऐसे देखने को मिलता है कि टीवी हमारा हल्का सा ऑन हुआ और बंद हो गया, तो ये कैपेसिटर वोल्टेज को बूस्ट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आपके टीवी में ऑन होकर के तुरंत ही ऑफ हो जाता है आपके टीवी। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें कि एसएमपीएस सेक्शन ओके है या नहीं, इसे चेक करने के लिए इस डायोड पे अगर 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है तो हमारा पूरा एसएमपीएस सेक्शन और पावर सेक्शन ओके है। यहाँ पे भी जो भी चीज़ें हैं वो सारा हमारा ओके है। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो सबसे पहले आपका टीवी डेड ही रहेगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट नहीं आएगा तो कोई मदरबोर्ड में वर्क नहीं होगा। अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है, बाकी इधर वोल्टेज है, तो ये डायोड को भी आपको चेक करना होता है। ये भी ख़राब रहता है बहुत कंडीशन में, बहुत बार, तो आपका ये डायोड के कारण भी ये बंद हो सकता है। अब हम चेक करेंगे बैकलाइट वोल्टेज, बैकलाइट के लिए बन रहा है या नहीं। तो बैकलाइट के लिए कितना बनना चाहिए, तो 18 से 30 वोल्ट के बीच बनेगा। तो हम इसे 200 वोल्ट के बीच सेट कर लिए, क्योंकि 20 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 20 वाले में चेक नहीं हो पाएगा। अब हम यहाँ डायोड पे रख के चेक करते हैं तो कितना बन रहा है, तो 34 वोल्ट बन रहा है। अगर हम अच्छे से फिर से लगाए तो देखिए यहाँ पे 34 वोल्ट बन रहा है। तो टीवी के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज आगे पीछे आपको दिखा सकता है।
दोनों डायोड में आपको दिखेगा, इसमें भी वही वोल्टेज है और इसमें भी वही वोल्टेज है। सेम यही वोल्टेज कहाँ पे मिलेगा, तो इसके ये कनेक्टर पे जो हमारा बैकलाइट कनेक्टर होता है, अभी ये बूस्ट किया हुआ है क्योंकि ये बैकलाइट जल रहा है, तो अभी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये स्विचिंग हो चुका है। अगर ये स्विचिंग नहीं होता तो अभी आपको सेम वोल्टेज वहाँ पे भी देखने को मिलता। तो चलिए यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, तो 33 वोल्ट, और यहाँ पे जाने के बाद ये 80 वोल्ट हो जा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज ना मिले, इस डायोड पे वोल्टेज ना मिले, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, आपका बैकलाइट नहीं जलेगा और आपके टीवी में नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आएगा। यहाँ के बाद आपके टीवी डेड नहीं होगा, आपके टीवी में नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आएगा, कोई भी पिक्चर आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप टॉर्च या फिर कोई फ्लैश लाइट जलाएंगे तो आपको वहाँ पे पिक्चर दिखाई पड़ेगा। चलिए अब और भी हम वोल्टेज को चेक करते हैं। तो उसके बाद हमारा इसके बाद जो वोल्टेज बनता है वो बैकलाइट के लिए, तो बैकलाइट के लिए हम चेक कर चुके हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे देखें तो आपको कितना मिल रहा है, 34 वोल्ट, और अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो 81 वोल्ट। चलिए इसको हम चेक करते हैं कि ये वोल्टेज क्या सही बने हमेशा बनता है या नहीं। तो इससे हम यहाँ पे पावर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, पावर डिस्कनेक्ट कर दिए और इस कनेक्टर को हम निकाल देते हैं क्योंकि ये बैकलाइट जल रहा है तो ये प्रॉपर हमारा काम कर रहा है, तो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम इसको फिर से प्लग को लगा दिए। अब हमारा कोई भी बैकलाइट नहीं जल रहा है जिसके कारण ये बूस्ट होकर के वोल्टेज और फिर से बंद हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हम इस पावर केबल को निकाल दिए जो हमारा एलईडी के लिए लगा हुआ है। निकालने पे आपको जितना वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 43 है, उतना ही वोल्टेज आपको इस कनेक्टर पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए वही वोल्टेज है, कोई भी बूस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं बूस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जब वोल्टेज गया और यहाँ पे जो सेक्शन हमारा बैकलाइट का वो वोल्टेज जनरेट किया तो ये यूज नहीं हो रहा है वोल्टेज। तो जो वोल्टेज है वही वहाँ पे भी है, कोई स्विचिंग नहीं हो रहा है, तो वोल्टेज बढ़ नहीं रहा। फिर से हम उस केबल को लगाएंगे और फिर से अगर हम चेक करें तो देखिए ये वोल्टेज फिर से ये बूस्ट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे फिर से इसको बैकलाइट को कनेक्ट कर दिए और बैकलाइट जल भी रहा है। अब अगर हम वोल्टेज को देखेंगे तो फिर से हमारे उसी कंडीशन में आ गया। देखिए 81 वोल्ट बन रहा है क्योंकि जब तक बैकलाइट आपका कनेक्ट नहीं रहेगा तब तक ये बूस्ट नहीं करेगा वोल्टेज। और इसको चेक करने का एक तरीका होता है कि जैसे आप पावर देंगे और जैसे ऑन करेंगे टीवी तो ये बूस्ट होकर के फिर से लो हो जाता है, तो आपका बैकलाइट ड्राइवर ओके है। और अगर आपका बैकलाइट स्ट्रिप भी ओके होता है तो ये बूस्ट होने के बाद उसी कंडीशन में रुक जाता है क्योंकि ये जो हमारा बैकलाइट है वो वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है, तो ये उसी कंडीशन में रुक जाता है, इसीलिए आपको रेगुलर सेम वोल्टेज देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप बैकलाइट को चेक कर सकते हैं, बैकलाइट ड्राइवर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो अलग अलग कॉइल पे आपको अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये जो कॉइल है यहाँ पे आपको 5 वोल्ट देखने को मिल रहा होगा। दूसरे कॉइल पे जब हम चेक करेंगे तो आपको और भी वोल्टेज देखने को मिलेगा, 1.7 वोल्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1.8 वोल्ट बनता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलता है। ये जो हमारा एलडीओ है यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। ये कॉइल है तो सारे में आपको अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है इसीलिए आपको ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिल रहा है। और ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारे जो स्केलर बोर्ड होता है उसी का पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका वोल्टेज अलग होता है। लॉजिक बोर्ड में आपको इतना ही वोल्टेज देखने को मिलता है। आप अगर इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो आप तुरंत ही इसको चेक कर सकते हैं कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे आपको 300 प्लस वोल्टेज मिलेगा, EMI सर्किट आपका ओके होता है। और अगर यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिल रहा है तो SMPS सेक्शन ओके है। और यहाँ पे आपको बैकलाइट के लिए वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है तो ये ऑटोमेटिक आपको वोल्टेज मिलेगा। अगर ये डायोड खराब होता है तो आपको यहाँ पे कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। डायोड को आप चेक कर सकते हैं, वन साइड वैल्यू अदर साइड नॉट वैल्यू, तो ये ओके होता है। उसके बाद बैकलाइट के लिए आपको यहाँ पे जैसे टीवी ऑन करते हैं तो बैकलाइट यहाँ पे बूस्ट होकर के और फिर से लो होता है, तो आपका बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन ओके है। और अगर बैकलाइट स्ट्रिप लगा हुआ है तो कंटिन्यू वोल्टेज बन रहा है तो बैकलाइट ड्राइवर आपका ओके होता है। लॉजिक बोर्ड में जितने भी कॉइल दिख रहा है उसमें आपको अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलता है। अगर सभी कॉइल में आपको वोल्टेज मिल रहा है तब भी आपका ओके है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको इसका वोल्टेज चार्ट निकालना होगा और जिसमें जितने वोल्टेज मिसिंग है उसमें आप उतने वोल्टेज को जनरेट करके दे दीजिए और बोर्ड आपका ओके हो जाएगा। और इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारा लॉजिक स्केलर बोर्ड होता है उसके लिए कौन कौन से वोल्टेज बनता है और उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएं कि जो हमारे स्मार्ट टीवी होते हैं या नॉन स्मार्ट टीवी होते हैं उसके अब कैसे मदरबोर्ड में जो भी हमारा वोल्टेज बनता है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। अगर वो वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको लॉजिक बोर्ड के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी है। इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्केलर बोर्ड हमारा जो होता है उसमें आपका क्या क्या वोल्टेज बनता है और उसको कैसे चेक कर सकते हैं। अगर कोई वोल्टेज मिसिंग है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।